जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल साधना संगम में। आइए जानते हैं नवरात्र में कलश स्थापना कैसे करें और क्या विधि है। नवरात्र में कलश स्थापना का बहुत ही महत्व है। नवरात्र की प्रतिपदा के दिन सभी भक्त श्रद्धानुसार अपने घर कारोबार में घट अर्थात कलश स्थापना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त एवं विधि विधान से नवरात्र में कलश स्थापना करने से माँ अति प्रसन्न होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि भक्त पूरी श्रद्धा से माँ की आराधना करते हैं, लेकिन उन्हें कलश स्थापना की विधि नहीं मालूम होती है। आइए जानते हैं इस आसान विधि को। नवरात्र के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में घर के मंदिर में अथवा घर के ईशान कोण या पूर्व दिशा में लकड़ी की चौकी पर लाल अथवा पीले वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की स्थापित करनी चाहिए। प्रतिपदा के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के लिए सबसे पहले जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र लें। इस पात्र को स्थापित करने से पहले इसके नीचे सप्त धान्य बिखेर दें। फिर इस पात्र में मिट्टी की एक परत बिछाकर फिर एक जौ की परत बिछाएं। इसके ऊपर फिर मिट्टी की और उसके बाद एक परत जौ की बिछाएं। तत्पश्चात उसको जल से अच्छी तरह से गीला करके उसके पश्चात उस पर सोने, तांबे अथवा मिट्टी के कलश की विधि पूर्वक स्थापित करें। इस बात का विशेष ध्यान दें कि जो कलश आप स्थापित कर रहे हैं वह मिट्टी, पीतल, तांबा, चांदी या सोने का होना चाहिए, लेकिन लोहे या स्टील के कलश का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। कलश को गंगा जल से भरकर उसमें पंचरत्न, रोली, मीठा, चांदी का सिक्का डालकर उस पर आम के पत्ते लगाकर कलश को ढक्कन से ढक दें। फिर उस ढक्कन में अक्षत भरकर उस पर जटा वाला नारियल किसी लाल चुनरी में कलवा से लपेटकर उस पर रख दें। फिर उस ढक्कन में अक्षत भरकर उस पर जटा वाला नारियल किसी लाल चुनरी में कलवा से लपेटकर उस पर रख दें। कलश के कंठ पर मौली अवश्य ही बांध दें। इस बात का विशेष ध्यान दें कि कलश पर रखे नारियल का मुंह किस तरफ है। कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है उसे भगवान गणेश का प्रतीक भी माना जाता है। नारियल का मुंह उस तरफ होता है जिस ओर से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। शास्त्र अनुसार नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में बढ़ते हैं। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रहने से रोग प्रबल होते हैं और नारियल का मुख पूर्व की तरफ रखने से धन की हानि होती है। लेकिन नारियल का मुख साधक की तरफ रहने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए नारियल का मुंह सदैव भक्त की तरफ होना चाहिए। इसके पश्चात सभी देवी देवताओं का कलश में आवाहन करें कि हे माँ दुर्गा और सभी पूज्य देवी देवताओं, आप सभी नवरात्र के इन दिनों के लिए हमारे यहाँ पधारे। इसके पश्चात दीपक, धूप, अगरबत्ती जलाकर माँ की तस्वीर एवं कलश का पूजन करें। फिर माँ को फूल, माला, लौंग, इलायची, नवेद, पंचमेवा, इत्र, शहद, फल, मिठाई आदि भी अवश्य ही अर्पित करें। नवरात्र के दौरान यदि हो सके तो कलश के सामने अखंड दीप भी जलाएं। यदि घी का दीपक लगाएं तो ध्यान रखें कि उसे माता की मूर्ति के दाईं ओर रखें और यदि तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे मूर्ति के बाईं ओर रखें। दीपक की स्थापना करते समय ध्यान रहे कि दीपक के नीचे चावल अथवा सप्तधान्य रखकर उसके ऊपर दीपक को स्थापित करें। दीपक के नीचे चावल रखने से माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा होती है तथा दीपक के नीचे सप्तधान्य रखने से समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि में माँ के आगे जो दीपक जलाए उसमें रुई की जगह यदि सूती लाल कलवे का प्रयोग किया जाए तो माँ की शीघ्र ही कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए दीपक की बत्ती में सूती लाल कलवा का प्रयोग करनी चाहिए। नवरात्र की अष्टमी या नवमी के दिन 10 साल से कम उम्र की 9 कन्या और एक लड़के को भोजन कराएं। उन्हें दक्षिणा उपहार देकर उनके कंजकों से उगे हुए जौ बीज स्थापित कलश को अपने ध्यान से हिलवा देना चाहिए। उसके बाद कुछ जौ को जड़ सहित उखाड़कर घर की तिजोरी या धन स्थान पर रखना चाहिए। घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्र के अंतिम दिन कलश के पानी को पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। इससे घर में अशुभ शक्तियां समाप्त होती हैं। नारियल को तोड़कर माता दुर्गा के प्रसाद स्वरूप घर के सदस्यों के बीच में बांट देना चाहिए। मिट्टी का बर्तन जिसमें जौ उगाई गई थी उसे बची हुई जौ की घास के साथ संध्या से पहले किसी नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।